दोस्तों नमस्कार, बल्कि के पहाड़ी बाज़ार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं उदयपुर पहुंचा हूं। श्रीमान दीपक किरोला जी हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके साथ हमारे उदयपुर के पुजारी श्री बंशीधर जोशी जी। तो दोस्तों एक जिज्ञासा जागी है आज हमारे ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला जी के मन में गुलजू के विषय में। हमारे जो गुलजू देवता कहाँ से आए, कैसे आए, क्या आए, इसके विषय में हम जानकारी लेंगे श्री बंशीधर जोशी जी से। जोशी जरा मेरे को इसके विषय में बताएं, गुलजू के विषय में, और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी की जिज्ञासा दूर करें। ठीक है बालिका, धन्यवाद और स्वागत है दीपक किरोला जी, ब्लॉक प्रमुख द्वाराहाट क्षेत्र के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरोला जी, ऐसा है, ये जो उदयपुर का मंदिर है आज से करीब 400 के करीब साल इसको यहाँ पर स्थापित किए हुए हो गए हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर जो है इस मंदिर का उद्घाटन, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है राजा उदयचंद जी के द्वारा हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम गंगमाटी से बदल करके जो है उदयपुर बना गया। अब देखो किरोला जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ जो है एक अंश चलता है, वो अंश कहाँ से आया, क्या आया, गुलजू कहाँ से आए, कैसे गुलजू हुए और कैसे इनका नाम गुलजू पड़ा, कहाँ कहाँ इनका बसेरा हुआ, इनकी उत्पत्ति किस रूप में हुई, कहाँ से हुई, तो मैं आपकी इसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसा है, आपने प्रद्युम्न का नाम सुना होगा, शायद श्री कृष्ण के पौत्र थे। तो वो जो है एक दफ़े कुमाऊँ की वादियों में घूमते घूमते जो है वो नेपाल में आए। तो नेपाल की जो राजरानी थी, और नेपाल की राजरानी जो है, उनके मन में वो बालक की फोटो जो है भाग गई, बालक के रूप में प्रेम उजागर हुआ कि इसके जैसा बालक जो है हमारा भी, अगर जब हमारा भी होता तो कितनी अच्छी बात थी, कितना सुंदर बालक है, हैं? तो ऐसे ही जो है, ऐसा बालक अगर जब हमारा भी होता तो कितनी अच्छी बात थी। तो ऐसे करके उसके मन में उद्गार आए। तो वो तो देव स्वरूप थे, हैं, देव अंश था। तो वो जो है उस राजरानी की बातों को जो है समझ गए कि राजरानी आखिर हमसे क्या कहना चाहती है, इसके मन में क्या शंका हुई है। तो वो जो है इस चीज़ को अपने मन में जो है, अपने जो विशेष चक्षुओं से जो है अंतर ध्यान कर जो है उनने जो है इस चीज़ का जो है ध्यान किया तो ये चीज़ सोच रही है। तो उसके बाद में जो है उन्होंने, प्रद्युम्न जी ने उस राजरानी से कहा, देखो राजरानी जी, ऐसा है, इस जन्म में आपका भी अवतार हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, आपने भी जन्म ले लिया, मैंने भी जन्म ले लिया। अब अगला जन्म जो होगा आपका, मैं आपकी जो है इच्छाओं की पूर्ति मैं अवश्य करूँगा, लेकिन अगले जन्म में, इस जन्म में वो ये जो है सार्थक नहीं कर पाऊँगा मैं आपकी बात को। अगले जन्म में जो है मैं आपको जो है, आपको पुत्र रत्न में जो है आपके गर्भ में जो है मैं पैदा होऊंगा। आप जो है उस अगले जन्म में कलिंगा के रूप में आप जो है आपका अवतार होगा। कलिंगा के रूप में आपका अवतार होगा, और उस टाइम पर जो है आप मेरे को गर्भ धारण करने योग्य होंगी, तो उस टाइम पर जो है मैं आपके गर्भ में आऊँगा। अब जो है राजा के यहाँ, ठीक है, समय बीतता गया, समय चक्र धीरे धीरे ख़त्म होता गया। राजरानी का जो है अगला जन्म हुआ, कलिंगा के रूप में जन्म लिया। जिस कलिंगा को हम माता कालिका के रूप में आज पूजते हैं, उन्हीं का नाम जो है कलिंगा है, और उन्हीं को जो है भगवान गोलू देवता जी की जो है माता की संज्ञा उनको दी गई है, और उन्हीं की उत्पत्ति है। आपको पता है राजघराने में जो है पहले बहुत शादियों का प्रचलन था। तो ऐसे ही जो है नेपाल के राजा की जो है 7 रानियाँ थी। 7 रानियों में एक कलिंगा जो है आखिरी रानी जो है, राजा ने उसको जो है अपने स्त्री के रूप में वर्ण किया, तो उसके गर्भ से जो है इन्होंने जो है जन्म लिया। लेकिन अब बात सबसे बड़ी यह है कि बताने वाली कि जो उससे पहले की जो 6 रानियाँ थी, उनके गर्भ से कोई बच्चा नहीं था। तो यही जो है गोलू देवता कहें, कुछ भी कहें, प्रद्युम्न कहें, जो भगवान ने आप उनको साक्षात पहले बताया था, तो जो अंश उनके अंदर में जो प्रवेश हुआ था, तो वो अंश जो है जब बाहर निकलने के जब वो हो गए, आसार हो गए, तो वो जो उनकी सौत कहते हैं ना, सौत, तो सौतों के मन में जो है जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो इससे बच्चे हो गए, और बच्चे होने को हैं और हमसे जो है नहीं हुए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है जब समय काल बीतता गया, समय चक्र बीतता गया, 9वें महीने में जो है राजा के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन बालक जन्म कब हुआ,
वो तो बहुत बाद की बात है, बालक जन्म तो ले लिया, लेकिन वो बालक के दर्शन कोई नहीं कर पाया। दर्शन किसके किए? सिलबट्टे के। सिलबट्टे उसके आगे प्रसव काल में जमीन काट करके, बहुत लंबी कहानी है, ज़्यादा लंबा कहूँ तो बहुत लंबी कहानी बढ़ जाती है। तो सिलबट्टे राजा रानी के पास, वो राज रानी के आगे रख करके बता दिया, बोला जो ढिढोरा पीट रहे हैं, बोला बच्चा होगा बच्चा होगा, सिलबट्टे पैदा हुए इससे। तो राजा को बोला, राजा को क्या सारी प्रजा में को बोल दिया वही। वो 6 सौतों ने जो है आगे बाहर आकर के हमने पहले से ही उनने अपना कर्तव्य किया हुआ था कि हम ऐसा करेंगे ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो वो चीज़ें उनने बाहर एशिया के उसमें जो है बता दिया, बोला जो है बच्चा होगा। बच्चा तो हुआ नहीं, सिलबट्टे जो है इससे पैदा हुए हैं। तो उन्होंने जो है इसको अंदर कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, चलते चलते जो है ये पतझड़ का समय था। और उस टाइम पर जो है पतझड़ हुआ पड़ा था। एक गधेरा, हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे अपने लोकल भाषा में गधेरा कहते हैं। एक गधेरे में वो बकरी की, वो जो बालक था वो जो है नीचे बकरी जहाँ बांधते थे वहाँ डाल दिया उसको। नाले में नहीं डाला, वो गोठ में। हाँ, 2 मंजिले में पैदा हुआ, गोठ में डाल दिया उसको। गोठ में डाल दिया तो गोठ में जो है वो बालक एक बकरे के ऊपर बैठा हुआ था हैं। और वहाँ से जो है उसको ले जा करके उन्होंने फटाफट उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने किया, लेकिन अब जो है इसको कैसे छुपाएं यहाँ से। तो उन्होंने उसी टाइम पर फटाफट वो गाय, वो जो बकरी का गोबर वगैरह था, खाद वगैरह थी, उठाया, टोकरी में बंद किया, उसी में बालक को सुला करके उसको जो है गधेरे में फेंक दिया। अब वो गधेरे में हुआ था पतझड़। अब वो जब वो बकराओ कहते हैं ना, बकराओ उसमें गिरे तो पत्थरों से वो सब नहीं, वो पत्तों से सब ढक गया, वो बच्चा ढक गया। तो कुछ समय बाद में जो है जब बारिश हुई, धीरे धीरे जो है वो बच्चा जाते जा करके कहाँ, काली बगाए गोरी उतरे। तो काली नदी में तो बहाया उसको, नेपाल से जो काली नदी आती है, काली में बगाया उसको, गोरी में उतर गया वो बालक। गोरी में उतरा तो गोरी में उतरने के बाद में जो है वो जाते धीरे धीरे कहाँ चले गए, समुद्र में एक ऐसे मछुआरे के जाल में फंसा वो बालक, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। तो उसके बाद में जो है वो ले गया उसको, उसने 3-4 मछुआरों को बुलाया, यार आओ तो मेरा जाल खींचो जरा, ये जाल तो खींचा नहीं जा रहा है, काफी भारी हो गया ये। अब जब खींचा तो खींच करके देखा तो वो जो है जाल के अंदर में एक सुंदर सा बालक है, वो उधर जो है उसमें निकला। तो धन्य हो, वो कह रहा है हे प्रभु आपकी माया जो है, मैं बच्चे के लिए रो रहा था, आज तो भगवान ने मछली के रूप में मेरे को समुद्र से बच्चा मिल गया ये। तो उसका लालन किया, पालन किया, सब कुछ किया। करने के बाद में धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने के बाद में जो है बच्चा, जैसे बच्चे हर कोई अपने माँ बाप से जिद करते हैं मेरे लिए ये खिलौने लाओ हैं, तो उन्होंने कहा अभी मेरे लिए भी लाओ कुछ न कुछ खेलने के लिए। अब गरीब था मछुआरा बेचारा, वो कहाँ से लाए घोड़ा, कहाँ से क्या करे। उसने कहा मेरे लिए घोड़ा लाओ, मैं घोड़े में बैठ करके घोड़े में चलूँगा। तो उसने कहा फिर अब कैसे, कहाँ से आएगा घोड़ा। बोला जो है घोड़ा तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी लेके आओ, घोड़ा लेके आओ। जिद पर अड़ गया बालक। तो मछुआरा जा करके उसने कहा यार अब ऐसे तो होगा नहीं, एक काठ का जो है लकड़ी का घोड़ा बना के लिया। बोला देख तेरे लिए मैं घोड़ा लेके आ गया अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। बोला बहुत ही बढ़िया किया पापा आपने तो ये, पिताजी बहुत बढ़िया किया। उसने जो है घोड़े में बैठा, मारा चाबुक, घोड़े में फूका, प्राण सीधे वहीं से आ गया कहाँ, नेपाल आ गया। वहीं गया, पानी पिएगा मेरा घोड़ा। पहले जो राजा का नौला था जिससे पानी से राजा के अलावा कोई नहीं पीता था, वहाँ पर घोड़ा खड़ा कर दिया, कांट का घोड़ा खड़ा कर दिया। बोला जो है मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, उसके बाद तुम सारी रानियां जो है राजा की जो भी हैं, मैं इससे मतलब नहीं, मेरा घोड़ा ये जानवर है, इसका हक पहले है, ये पहले पानी पिएगा। बचेगा तो ले जाना, नहीं तो बचेगा तो फिर इंतजार करना, फिर ले जाना। उन्होंने कहा बेवकूफ आदमी, राजा का नौला है, इसमें तुम आदमी तक पानी झांकता तक नहीं है तो पानी ये घोड़े की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, इसका जो है पहला हक है, ठीक है। उसने घोड़े को पानी पिलाया। बोला घोड़ा जो है सारा पानी चट कर गया। एक प्रमाण तो वो हो गया, उनको धक्का लग गया 6 सौतों को। बोले ये कौन सी कहानी होगी, ये काट का घोड़ा इतना पानी कैसे पी गया। अब धीरे धीरे वहाँ से आया, आकर के जा करके उसने कहा अब मैं उस माता के दर्शन करना चाहता हूँ जिसके गर्भ से मैंने जन्म लिया है। अब वहाँ गई, वहाँ जा करके देखा तो वो पागल हुई पड़ी थी कलिंगा। वो बोल रही थी कि जब मेरा बालक मेरा नहीं रहा, मुझे दूसरे का बालक क्या चाहिए। वो नरसंहार कर रही थी, जो मिल जाए उनके जो है गर्दन काट करके गले में माला पहन रही थी। तो कलिंगा उस टाइम पर जो है तो जा करके उसने अपनी माँ को दर्शन दिए। माँ जो है समझ गई ये मेरा बालक है, मेरा बालक है, कहाँ से आ गया, पुचकारा, सब कुछ किया। करने के बाद में जो है उसको
खिलाया, जो भी उसका उससे सेवा सत्कार जो भी होना था वो किया। करने के बाद में जो है वो थोड़ा था, भगवान का तो एक खाली एक थोड़ा सा वो अंश होता है। आया अपने थोड़ी देर में उसको पता चला हाँ मेरा बालक है, वो जो है वहाँ से ओझल हो गया। अब रास्ते में जितने भी आदमी चल उसको मिले, जो भी श्रद्धावान आदमी, उसने कहा यार बच्चे को देख करके बड़ा तेज वाला आदमी है, बोला तो बहुत अच्छा आदमी है। बोला जो है लोगों को कोई नमस्कार कह रहा, कोई कुछ कह रहा, बोला तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम किस लिए परेशान हो रहे हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करके जो है बालिका तुम परेशान मत करो, तुम बनाते रहो अपनी वीडियो वगैरह, और जो है आपको कुशलता मिलती जाएगी इसमें। ऐसा करके जो है वो हर किसी को वरदान देते रहे। अच्छा। तो हर किसी जिसको जो वरदान उन्होंने दिया वो वरदान जो है सबको फलीभूत होते गया। अब बालम सिंह पूछ रहे हैं, बालिका पूछ रहे हैं, बोला जो है ऐसा लड़का एक ऐसे ऐसे घोड़े पर जा रहा था, आपने किसी ने देखा, कहाँ को गया होगा वो? बोला क्यों? बोला जब मेरे को ऐसा ऐसा बोला यार, बोला तो मैं तो चमक गया उसकी उससे हैं। उसके तो जो है बड़े अच्छे अच्छे वचन लग रहे हैं यार, बड़े अच्छे अच्छे वरदान दे रहा है वो, और वो दे रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है, मैं भी कह रहा हूँ यार मेरे को भी कुछ ऐसा बोल गया था, ऐसा मेरा भी हो गया। केरौला जी बोल रहे मेरे को भी देंगे, मेरे को भी ऐसा ऐसा बोला तो मेरा भी ऐसा हो गया। तो हर कोई जो है देख रहे हैं। बोला जो है बच्चा तो मिला नहीं, ये उसके पैर के निशान है, यहाँ को गया था, ये पैर के निशान है, ये घोड़ा है, ये पैर है। तो जो है उन पग चिन्हों की जो है पूजा होने लगी। तो जो है सुंदर अच्छा सा बढ़िया सा भव्य मंदिर जो है नेपाल में इनका गोलू देवता का बना दिया। डोटीगढ़ में फर्स्ट क्लास गोलू देवता का मंदिर वहाँ बना गया। अब आपको पता है नेपाल में चंद्रवंश के राजा लोग राज करते हैं, नहीं सूर्यवंश के राजा चंद्रवंश के कुमाऊं में करते हैं। तो कुमाऊं के सूर्यवंश के राजा ने चंद्रवंश में अपनी लड़की की शादी करी। तो शादी तय होगी तो अब उनने कहा यार हम, लड़की ने अपने मन में सोचा हे भगवान मैं कैसे रहूंगी। शादी गोलू देवता की ना, गोलू देवता की नहीं, अपनी लड़की की शादी करी। अच्छा। सूर्यवंश के राजा ने चंद्रवंश में अपनी लड़की की शादी करी। तो वो लड़की जो है सोची यार अब मैं बोली भाषा अलग, सब कुछ अलग, खान पान अलग, कैसे मैं रहूंगी, क्या करूंगी। उसने उसी देवता को जो मंदिर बनाया था उसी का ध्यान किया, प्रभु अब कैसे रहूंगी मैं। उसने कहा तुम बेफिक्र रहो, तुम जो है तुम जा रहे हो, तुम्हारी डोली के पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। तो उसके डोली के साथ पीछे जो है पीछे लगा हुआ देवता जो है उसके ऊपर छाया करते हुए गोलू देवता डोटीगढ़ से जो है कुमाऊं में आ गए। सूर्यवंश में जो है जब देखा अब गोलू देवता की जय। और यहाँ चंद्रवंश में जब देवता आ गए, अब देवता का जो है कोई मान प्रतिष्ठा वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है। तो वहाँ देवता जिसका पेट अगर जब खाली है, भूखा आदमी क्या करता क्या नहीं करता। तो उसने जो है वहाँ उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दिए। फिर बाद में उन्होंने वहाँ से कहा बोला यार ऐसे ऐसे हमने जो है पूछ वगैरह हमें नहीं करना हूँ, पूछ टाइप का करो तो वही निकल बोला नेपाल हो जब तो और या तो मैं यहाँ ये मंदिर बन रहा हो, लेकिन पूजा प्रतिष्ठा वगैरह नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हो, उसको पूजा प्रतिष्ठा दो। तो ऐसे ही जो है जब उसकी पूजा पाठ वगैरह होने लगी, गोलू देवता जो है शांत हो गए, बड़े आराम से जो है राजकाज चलने लगा। चंद्र राजाओं का राजकाज बहुत बढ़िया जो है, उनका आशीर्वाद, गोलू देवता का आशीर्वाद उनके सिर पर जो है हुआ, तो बहुत अच्छा चलने लगा। अब यहाँ जो है इन्होंने क्या किया, चंपावत में सुंदर एक भव्य गोलू देवता का मंदिर बना दिया, जहाँ जो है गोलू देवता की स्थापना कर दी। और वहाँ जो है चंद्र राजा के कुल पुरोहित जो है उसकी पूजा वहाँ करने लगे। पुजारी रख दिए। अभी गोस्वामी लोग करते हैं, अभी वहाँ गोस्वामी लोग करते हैं। अब ऐसी है परिवार बढ़ता गया, समय के अनुसार सब चीज़ बदलती रहती हैं। तो वो सब IAS PCS हो गए, कहाँ देवता की घंटी तक हैं। अब ये वहाँ से जो है ठीक है, वहाँ जो है मंदिर में भगवान की पूजा होने लगी। अब यहाँ उदयपुर में कैसे आए वो कहानी बताता हूँ मैं आपको। उदयपुर में तो वहाँ जो है एक हरक सिंह कैड़ा जी वहाँ पर थे। कहाँ? चंपावत में नहीं थे वो, उनके उस समय जो है सेनापति तो बाद में बने। अच्छा। उनको जो है कुश्ती और कबड्डी का बड़ा शौक था। तो राजा ने उनको जो है अपने यहाँ रखा था। बस जब वो कुश्ती कबड्डी में जहाँ तहाँ देखो, जहाँ से भी जो है विजय श्री लेके आते थे, तो धीरे धीरे जो है उनको जो है यहाँ
कुमाऊं में भेज दिया, बोला जाओ कैडराव पट्टी के राजा बन करके तुम वहाँ जो है कैडराव पट्टी को संभालो। ये कैडराव पट्टी ये धानों के लिए बिल्कुल प्रचुर मानी जाती है। यहाँ एक से एक बढ़ के धान होता है, बासमती चावल यहाँ होते हैं, थापनी होती है और थापनी होती है, बढ़िया होता था कभी दुनिया भर के। वो कैडराव घाटी ये सब नज़र आ रही है। कैडराव घाटी देखो इस टाइम पर धान सब बना हुआ है, सब तैयार है धान पक करके। ये देखो तो इसमें जो है तो वहाँ से जब इनका तबादला यहाँ को कर दिया हरक सिंह कैड़ा जी का, तो वो भी बड़ी लंबी कहानी है। कैसे हरक सिंह कैड़ा जी को कैसे वहाँ पर चयनित किया गया, कैसे हुआ, काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो है जब उनको यहाँ कैडराव पट्टी में भेजा, कैडराव पट्टी में भेजने के बाद में जो है उसी देवता के आशीर्वाद से एक भैंसिए को जो है राजा का सेनापति बना दिया उसी देवता ने। किसने? इसी गोलू देवता को ने। तो गोलू देवता जब शुरू में वहाँ कुश्ती करने गए थे, वही देवता के मंदिर में मत्था टेकने गए थे हरक सिंह कैड़ा जी। और जब यहाँ उनका बदली हुआ, यहाँ जब उनका राजकाज उनको मिला, तो फिर वहीं गए, हे प्रभु मेरे साथ मत छोड़ना, जैसे भी होगा मेरी इज्जत रखना, तू मेरी इज्जत रखेगा मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा, और मेरा जो है मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। बोला छोड़ के मत जाना, मैं जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ हूँ। ठीक हो गया, कुल देवता ने बोला, कुल देवता ने कहा। अब उनको दर्शन हुए रात में तो गोलू देवता के, बोला एक लिंग उठा कर तू भी ले जा अपने साथ। तो चंपावत से लिंग उठाए, अपनी पगड़ी में रख करके यहाँ आ गए उदयपुर। उदयपुर से आने में पहले यहाँ जो पता ही है आपको लोध वाली कहानी, लोध में आँख लगी। लोध में जो है आँख नहीं लगी, लोध में जो है कोई बोलते हैं मन भाग गया, कोई बोलते हैं कुछ लघु शंका, बस वहाँ पर राजा जो है रोक नहीं पाया। कुछ शर्त वहाँ पर जब लिंग उठाया था शर्त हुई थी, हरखेड़ा को लघु शंका लगी। हाँ लघु शंका हुई थी। तो राजा ने कहा यार इससे बढ़ के आसन तो मेरे पास भगवान आपके पास कुछ है नहीं, इसी आसन में लेके आ रहा हूँ मैं आपको। वही पगड़ी उतारी, नीचे जमीन में रखी, जाकर के जो है जब वो लघु शंका के लिए लघु शंका किया, फिर वहाँ से जो है वो खड्डा है वहाँ, खड्डे की वहाँ तो खड्डे की पूजा, हाँ खड्डे की पूजा आज भी होती है। और हमारे ही भांजे लोग जो है वहाँ पर उस खड्डे की पूजा करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है गुलजू की स्थापना उदयपुर में कर दी। उदयपुर में करने का फिर वही कहानी हुई, मंदिर की स्थापना कर दी, सब कुछ कर दिया। राजा देवता भूखा तो राजा क्या करे, अब राजा के परेशानी बढ़ेगी, इलाके में परेशानी बढ़ गई, जगह जगह से लोग बाग राजा को तंग करने लगे। बोला तू के लिया छा देवता के मिली जी, हम घर में आज अन्न भी नहीं थी, हम घर में यश होगो, हम घर में गणेश पूजनी छी, वहाँ बगल में यश होगो है, शुभ कार्य में अशुभ कार्य आगे खड़े हो जा रहे हैं। फिर जाकर के यहाँ जो है भगवान से पूछा गया, कैड़ा जी यहाँ आए, आकर के बोला भगवान, बोला क्या बात हो गई। बोला मैं तो अच्छे के लिए लाया था, लेकिन मेरे तो यहाँ पर लोग बाग सब निरादर करने लगे हैं, मेरी सब बेइज्जती करने लगे। तब फिर वहाँ जो है भगवान ने फिर दर्शन दिए राजा को। बोला जाओ, गुलजू ने दर्शन दिए। हाँ गुलजू ने दर्शन दिए राजा को। बोला जो है जाओ वहीं जाओ जहाँ से मेरे लेके आए, जहाँ से मेरे को लेके आए थे, मेरी पूजा पद्धति सब वहाँ उन लोगों के पास में है, मेरे पुरोहित वहाँ पर हैं, मेरे को पूजने वाले राजा के पुरोहित हैं, उनसे मेरी पूजा पद्धति के बारे में पूछिए, कैसे मुझे भोग लगता है, कैसे मेरी पूजा होती है, कैसे मैं खुश होता हूँ, वो सब आपको बताएंगे। फिर वहाँ से जो है यहाँ से फिर कैड़ा जी फिर वहीं गए चंपावत पूछने के लिए। बोला ऐसी ऐसी बात है, एक लिंग ला करके मैंने भी वहाँ पर ऐसे ऐसे कर भगवान ने मेरे को दर्शन दिए, ऐसे ऐसे कहा, इसलिए जो है मैं आपसे जो है पूजा पद्धति पूजने के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया करके आप हमें बताइए। तो वहाँ बताया, बोला पूजा पद्धति क्या पूजनी है आपने, आपको तो समझ में नहीं आएगा, रण क्षेत्री खड्गधारी खड्ग विद्या विशारद हैं आप लोग, इस कान से बोलेंगे इस कान से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो ऐसा है, दो पुजारी तुम भी, एक पुजारी को तुम भी ले जाओ, एक परिवार को वहीं जा करके पूछते रहना, कल को फिर आएगा मेरे पास में। एक पुजारी वहाँ से भेज दिया, हाँ जोशी लोग भेज दिया, हाँ एक पुजारी गर्ग गोत्र का जोशी वहाँ से फिर भेज दिया यहाँ आ करके जो है वही हमारे पुरानी जो है वंशावली जो है हमारी चलती आ रही है। तो हमें आपके भगवान इस कैडराव पट्टी के माने हुए गोलू परम इष्ट जो है, इनकी पूजा हम सेवा में लगे हुए हैं। हमारे परदादा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे पिताजी ने किया, अब हम कर रहे हैं, हमको सौभाग्य मिला है आज आप लोगों का साथ देने के लिए। संसार है, चलता रहता है, पुराण फूल झड़ने रहो है, नई फल लागना हो, तो वही चीज़ है। तो नए नए जैसे हमारे दादा लोग परदादा लोगों ने जो बता रखा था वो मैं आप लोगों को बताया। और इसका जो है प्रमाण मेरे पास एक है ज़रूर, मैंने वो ज़रूर थोड़ा सा सुना है कि कैसे इनकी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि
वो प्रदुम्न की कहानी जो मैं बताई, कैसे यहाँ आए, नेपाल में आए। तो ये जो है दुर्गादत्त पेटशाली जी हैं कोई चंपावत के, उनकी एक किताब छपी हुई है जो हमारे कुमाऊं संग्रहालय नैनीताल में है। आप जाकर के कभी मौका मिले तो आप जाकर के देखिए वहाँ क्या क्या है, इस कुमाऊं के इतिहास सब कुछ उसमें लिखा है। उदयपुर का भी वर्णन उसमें है, चंपावत के गोलू देवता का वर्णन है, गोलू देवता का वर्णन है, उनका मूल अंश कहाँ से चला, क्या चला, वो जो मैंने आपको बताया ये मैंने उसमें से पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों की जय हो। और आप लोगों ने एक सवाल मेरा है, हमारे गोलू देवता को न्याय का देवता कहते बिल्कुल न्याय का देवता कहते हैं सब। हाँ, तो न्याय मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसा रहा कि जो मतलब न्याय मतलब किस वैसे करते हैं, मतलब ऐसा है जिसका कहीं से ऐसा है किसी जिसको कोर्ट कचहरी से नहीं मिलता है न्याय नहीं मिलता, अरे हाँ, वो पितृदोष होते हैं, कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता है। और कोई क्या नाम बोलते हैं, बाज औरत है, वो जो है यहाँ पर ऐसे न्याय भगवान देते हैं। 98% यहाँ पर के केस ऐसे हैं जिनको जो है भगवान ने खुश कर रखा है यहाँ से, और कई जीत जाते हैं। चिते गोलू में भी देखा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो पर्चे हड़ते। सही बात है, यहाँ पर्चियों का सिस्टम नहीं है सर। यहाँ पर तुम अपने घर से आवाज लगा दो, अपने घर से आवाज लगा, हे भगवान मैं ऐसे ऐसे संकट में पड़ा हुआ हूँ। इस इलाके में आज तक इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, कोई यहाँ पर ऐसी दुर्घटना यहाँ नहीं हुई है। और यहाँ पर जो है सारे जो है देश के वीर सपूत यहाँ पर सेना में यहाँ पर हैं। कोई ऐसा यहाँ पर शहीद नहीं है। जो शहीद हुआ है अपनी बीमारी से हुआ है, बाकी न यहाँ कोई लड़ाई में शहीद हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई सब ने लड़ी है, लेकिन इस देवता के प्रभाव में हम जो भी बाहर रहता है लड़ाई में जाने से पहले यहाँ गोलू देवता के नाम का भेंट रखता है, गोलू देवता का नाम लेता है और जीत करके विजयी होकर के आता है। तो ये यहाँ का प्रमाण है। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत समय लिया आप लोगों गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किराला जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाते रहें और गोलू देवता की महिमा को सुनते रहें। हमारे सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे बाल्ला को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बाल्ला आने वाले क्या कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति और उसको आगे यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।